भगवान समुद्र के पास जाओ, शंख लेकर के आओ। भगवान आपको उचित नहीं दिखता, मैं तो दे दूं। वो एक एक करके बढ़ाने लगा। भगवान सबका नाना कहने लगे। जब वो बात नहीं मानने लगा तो भगवान ने कुछ रोष प्रकट कर दिया। कहा कि देख, आवश्यकता से ज्यादा संग्रहित करा हुआ दुख देता है। हम केवल अपने चरण से 3 पग भूमि से ज्यादा नहीं कुछ मांगते हैं। यदि नहीं दे सकता तो ना कहते और कहीं जाकर के मांग लेंगे, बहुत देने वाले पड़े। तो वो उदास हो गया, कहने लगे कि एक काम करो ना भगवान, आपको 3 पग भूमि की इच्छा है तो आप 3 पग भूमि लो, पर भगवान आपके 3 डगले और मेरा 1 डगला बरोबर, तो आप क्यों तो 3 डगले चाहिए ना, तो मैं अपने लंबे लंबे डग भर करके, छलांग भर भर करके आपको 3 पग भूमि दे दूं। भगवान ने कहा ये तो मेरा काम बिगाड़ रहा है। भगवान रुष्ट हो गए और जाने लगे। तो वो चरण पकड़ लिए और कहा कि अच्छा भगवान, आपके जो मन में हो वो करो, अपने चरणों से भूमि माप लो। तब जैसे भगवान से कहा, इधर शुक्राचार्य जी आए। शुक्राचार्य जी को मालूम पड़ा कि कोई बटुकेश ब्रह्मचारी आए, तो विचार किया कहाँ का ब्रह्मचारी आए, मैं भी तो देखूं, और जाकर के देखा तो पहचान गए। गुरु महाराज से कहने लगे, आओ गुरु महाराज, अच्छे समय पे आए, ये ब्रह्मचारी जी आए, 3 पग भूमि अपने चरण से मांगना चाहते हैं और मैंने इनको हाँ कह दिया, आप मेरे को संकल्प छुड़ा दो। शुक्राचार्य जी कहने लगे, जानता है ये कौन है? तो कि भगवान, जानने में, दान देने में जानने की क्या जरूरत, जहां जान करके दान दिया जाए वो दान थोड़ी है, वो तो व्यावहारिकता है। तो कहने लगा कि जानता है, ये देवताओं का कार्य बनाने के लिए साक्षात नारायण तेरे घर भिक्षुक बन करके आए, और तू क्या समझता है तेरे से 3 पग भूमि रह करके तृप्त हो जाएंगे, 2 डगले में 14 भुवन को माप लेंगे, और तीसरा पग भूमि तेरे पास देने को रह नहीं जाएगा, तू ना कह दे। तो विचार करने लगा कि जब भगवान मेरे द्वार पर आए, जिसके आगे सब आंचल फैलाते हैं, वो आज मेरे आगे आंचल फैला रहा है, तो मैं ना कह दे। गुरु महाराज कहने लगे कि भगवान, लक्ष्मी तो चंचल आए, आज किसी के पास और कल किसी के पास, मैं ना नहीं कहूंगा। पर जब ना नहीं कहूंगा इस प्रकार का कहा, उदास हो गए और उस समय क्रोध आकर के श्राप दे दिया कि तू मेरी बात नहीं मानता, जा, तेरी राजलक्ष्मी तेरे से अभी रूठ जाए। अर्थात गुरु महाराज ये चाहते हैं कि यह अभी डगमग डगमग कर रहा है, इसको पक्का कर लूं, दृढ़ कर लूं। और जैसे कहा तब वो उदास हो गया और गुरु महाराज वहाँ से चले गए। और गुरु महाराज चले गए पर विचार करने लगे, मेरा यजमान है, इसका कोई हित चाहूँ। इधर विंध्यावली गंगा जली लेकर के जाती थी, विचार करने लगे चलो ये संकल्प से ही बचा लूँ। पर गंगा जली में जाकर के बैठ गए, तूती में अपनी आंख लगा दी, विचार किया बगैर संकल्प के जल होगा नहीं, बगैर जल के संकल्प होगा नहीं, ऐसा विचार करके जैसे ही गए तूती में, इधर बलि राजा ने कहा कि महाराज अब तो गड़बड़ हो गई। गुरु महाराज चले गए, अब संकल्प कौन छुड़ाएगा। तो भगवान कहने लगे, आप चिंता मत करो, संकल्प तो मेरे को आता है, मैं अपने गुरु से संकल्प सीख कर आया हूं। भगवान विंध्यावली से कहा, विंध्यावली जल डालने लगी, जल पड़े नहीं। भगवान ने कहा कि रुक जा, अभी कुछ कचरा अड़का है। कुशा की काड़ी निकाली, जो दी तो शुक्राचार्य जी की एक आंख हरिओम। जो दान में टांग अड़ाता है, आंख अड़ाता है, उस वो शुक्राचार्य हो जाए। दान में हाथ लगाना चाहिए, टांग नहीं अड़ाना चाहिए। कितने जन सपड़ दलाली करने चले आते हैं, अरे दातारी दान दे तो भंडारी काय को पेट फूटे, देता देन दे नहीं भी है, तू दे नहीं सकता तो देख तो ले। शुक्राचार्य जी ने कहा, यजमान का हित करने गया, मेरा हित हो गया, अब बलि राजा सर्वस्व भी दे देगा तो ना नहीं कहूंगा। भगवान ने संकल्प लिया, भगवान जैसे संकल्प ग्रहण किया, अब भगवान का कद बढ़ने लगा, वामन विराट होने लगे, भगवान का मस्तक आकाश को छूने लगा। पहले चरण में नीचे के 7 लोग मापे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और
दूसरे लोक में भूल लोक, भुवन लोक, जंत लोक, मर लोक, सत्यलोक में भगवान का, तपोलोक सत्यलोक में भगवान का चरण गया। तब ब्रह्मा जी ने चरण दोहन करा, उससे सुसरी का प्रागट्य हुआ, गंगा जी का प्रागट्य हुआ। भगवान ने अपने पार्षदों को आज्ञा करी, पार्षदों ने आकर के बलि राजा को बांध दिया। प्रहलाद जी आए, करने लगे मेरे पुत्र ने सब कुछ दिया, फिर भी आपने बांध दिया। शुक्राचार्य जी कहने लगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कोई आपको फूल पत्ती दे दे आप राजी हो जाओ, और मेरे यजमान ने सर्वस्व दे दिया तो आपने बांध दिया। तो कहने लगे कि देखो मैं पहले तो किसी का लेता नहीं, और जब लेता हूं तो सर्वस्व लेता हूं, और इसने दिया तो सही पर इसमें अहंकार था, तो अहंकार कैसे छोड़ सकता हूं, इसलिए मैंने मान लिया। तो कहने लगे भगवान अहंकार तो रहेगा। तो कहने लगा एक तो झूठा बोलता है, ऊपर से अहंकार प्रकट करता है। तो कहे भगवान झूठा कौन, छलिया कौन, संसार जानता है। जब संकल्प लिया था तो वामन थे, और ग्रहण करा तो विराट हो गए। भगवान यदि वापस वामन हो जाओ तो मैं आपको तीसरा पग भूमि देने को तैयार हूं। भगवान भक्त के अधीन हो गए, वापस वामन बन गए। बलिराज ने कहा कि भगवान अब तक आपने मेरा लिया है, अब आप मेरे को लो। सिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। भगवान यह शरीर भी क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एव च, यह शरीर भी क्षेत्र है, आप इस शरीर को ग्रहण करो। जैसे भगवान के आगे मस्तक झुकाया, राजा बलि के मस्तक पर अपना चरण पधराया। देवता लोग तत्काल प्रकट हुए, बलिराज का जय जयकार करने लगे। बलिराजा को समर्पण साचो, बलिराजा को समर्पण साचो, बलिराजा को समर्पण साचो, बलिराजा को समर्पण साचो। बहुत कियो गुरु शुक्र देवता, बहुत कियो शुक्र देवता, भयो देखा जो मन भयो है जो बलिराजा को समर्पण साचो, बलिराजा को। समर्पण साचो। भगवान ने समर्पण सच्चा करा। थोड़े में से थोड़ा दिया जाए तो समर्पण नहीं है, पर थोड़े में से सर्वस्व दे दिया जाए वह समर्पण है। रंति देव की कथा थी, 45 दिन तक जो भूखा था उससे आकर के मांगा, अपना दिया, अपनी पत्नी का दिया, अपने बच्चों का दिया, वो था धोवन थाली का, वह जब पीने लगे तो चांडाल के कुत्ते को भी दे दिया। जीवन में समर्पण वह सच्चा है जो पूर्ण रूप से किया जाए। भगवान प्रसन्न हुए, सारा देवताओं को त्रिभुवन का स्वर्ग का शासन दिया, और बलि राजा से कहा कि राजा मैं प्रसन्न हूं, मांग तू क्या मांगता है। बलि राजा ने विचार किया कि वह मांगा जाए जो दिया है, तो फिर लेने की, जब वही मांगना था तो देने की महत्ता क्या। तो कहा कि भगवान अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं तो कुछ मांग। तो कहने लगे यदि देना चाहते हो अपने आप को दे दो। भगवान बलि के हो गए, उसके सुतल लोक का शासन दिया, भगवान उसके दास बन गए। तब लक्ष्मी उदास हो गई। नारद जी गए, नारद जी ने लक्ष्मी को उदास देखा, कारण पूछा, तो कहने लगे जब से गए वापस आए नहीं, कहां गए कभी देखा तुमने। तो कहने लगे गए तो हैं, कहां गए ये भी मालूम है। तो कहां गए, कब आएंगे।
तो के कहां गए ये बता सकता हूं, और कब आएंगे तो सुन ले, अब वे कभी नहीं आएंगे। कहने लगे क्यों? तो क्या उन्होंने सर्विस ढूंढ ली है, भगवान बंधुआ मजदूर हो गए? तो कहने लगे यदि ऐसी बात है तो चलो सारा संसार मेरे आगे आंचल फैलाता है, मैं आपके आगे आंचल फैलाती हूं, आप मेरे आंचल में प्रभु डाल दो। आंचल फैलाया तो क्या प्रभु तो नहीं डाल सकता, सूत्र दे सकता हूं। सूत्र दिया, लक्ष्मी जी आई, सुतल लोक में पधारी और बलि राजा को राखी बांधी। राखी के प्रतिफल नारायण को प्राप्त किया, यहां नारायण को प्राप्त किया और भगवान ने यहां पर चार महीने चातुर्मास सुतल लोक में वास करते और 8 महीने पृथ्वी का पोषण करते। यहां पर मत्स्यावतार की कथा आई। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान आपने सारी कथा करी, अब हमको सूर्यवंश की कथा सुननी है। कहने लगे वैवस्वत मनु का अभी कथा कही, विवस्वान की कथा कही। मनु महाराज संतानहीन थे, उन्होंने वशिष्ठ महाराज के कहे मुताबिक यज्ञ करा और यज्ञ के रूप में उनको कन्या की प्राप्ति हो गई। उन्होंने कहा कि महाराज कैसा यज्ञ कराया छोरे के लिए हो गई छोरी, महाराज आप कोई यज्ञ करो। तो कहने लगे कि इसमें तुम्हारी पत्नी का दोष है, क्योंकि जब यज्ञ में दीक्षित थी तो विचार करती थी जितने छोरे होते स्वार्थी होते हैं, ब्याह नहीं होता तब तक माँ बाप के रहते हैं और ब्याह हुआ कि पलटी मान लेते हैं। तो भगवान मेरे को छोरी देना, छोरा मत देना, इसके कारण छोरी। तो कहने लगे भगवान कोई छोरी राज्य पालन करती है, तब भगवान एक काम करो मेरी इस छोरी को छोरा बना दो। तो वशिष्ठ महाराज ने योग बल के द्वारा उस स्त्री को पुरुष बना दिया। तब यह सुद्युम्न कुमार हुए। सुद्युम्न कुमार एक बार अपने साथियों के साथ वन में गए, पर अंबिका वन में पहुंचने पर सबके सब स्त्री हो गए, क्योंकि यह महादेव जी का विहार स्थल था, जिसके कारण सब अपनी परिस्थिति छिपाने लगे। यहां से ये दूसरे वन में पहुंचे। यहां पर इस इला के ऊपर, क्योंकि शरीर बदला नाम भी बदल गया, इला के ऊपर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध की दृष्टि गई और उसके द्वारा इसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम हुआ पुरुरवा। ये चंद्रवंश का पहला राजा हुआ, क्योंकि जो बाप रहता उसका वंश चलता है, इसलिए चंद्रवंश का राजा हुआ। जब वशिष्ठ महाराज को यह बात मालूम पड़ी तो पुनः इला को बुलाया और शंकर भगवान की प्रार्थना करी। तब शंकर भगवान ने कहा कि 1 महीने ये राजा स्त्री रूप में रहेगा और 1 महीने पुरुष रूप में रहेगा। इसके कारण जब स्त्री रूप में रहते तो रोग का बहाना करते और पुरुष रूप में रहते तो राज्य पालन करते। अपना दोहरा जीवन अच्छा नहीं लगा, तब अपने द्वारा 3 संतान उत्कल गए विमल और एक स्त्री रूप में थे, तब पुरुरवा, ऐसे 4 पुत्रों को 4 भाग दिए और उसका शासन दिया। यहां मनु महाराज की एक कन्या सुकन्या का चरित्र आता है। यह च्यवन ऋषि के अपराध से उसने उनको पति रूप में धारण करा और च्यवन ऋषि ने सुकन्या को दिव्य देह धारण कराई और भोग उठाया। मनु महाराज के वंश में आगे जाकर के नाभाग हुए, नभक के नाभाग हुए। इनके वंश में अम्बरीश हुए। अम्बरीश द्वारकाधीश के सेवक राजा अम्बरीश की ने एकादशी का व्रत करा। तब दुर्वासा ऋषि ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब अम्बरीश राजा की रक्षा स्वयं सुदर्शन चक्र करता था। तब अम्बरीश राजा के ऊपर कृत्या छोड़ी। जब कृत्या छोड़ी तब तीनों लोकों में घूम करके आए।
जब राजा की शरण में आए तब उद्धार हुआ। जब राजा की शरण में आए तब उद्धार हुआ। यह अम्बरीश का चरित्र आया। यहां पर अम्बरीश के वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता को, परीक्षा को विश्वामित्र ने परीक्षा करी। तब खुद बिके, पत्नी बेची, चांडाल के घर नौकरी करी। पुत्र का शव भी आया तो उसका कर लिया। यह देख करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता प्रसन्न हुए। तीनों देवता प्रसन्न हुए। उनके वंश में रोहित का पुत्र हुआ हरित। इसके बाहुक हुए। बाहुक की मृत्यु हुई। तब उसकी पत्नी सती होने लगी। तब नारद जी ने आकर के उर्वी नाम की पत्नी को रोका और कहा कि भगवान, गर्भवती स्त्री को सती होना वर्जित है, इसलिए आप सती मत हो। जब उसको मालूम पड़ा तो सारी रानियां उससे ईर्ष्या करने लगी कि राजा ने हमारे से पक्षपात करा, इसका वंश चलेगा और हमारे को कोई पूछेगा नहीं। तो सबने मिलकर उसको जहर पिला दिया, जिसके कारण उसका गर्भ तो दिव्य था, जिसके कारण जहर की गर्मी के कारण वो गर्भ का पातन हो गया, पर गर्भ परिपूर्ण हो चुका था। वो बालक अमोघ था, वो बालक दिव्य था, तो जहर के साथ प्रकट हुआ। इसलिए उसका नाम हुआ सगर। सगर की दो पत्नी थी, एक सुमति, दूसरी केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र हुए और केशनी का पुत्र हुआ असमंजस का पुत्र हुआ अंशुमान। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ करा। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध लिया। सगर पुत्रों को आदेश दिया तो 60,000 पुत्र कपिल मुनि के पास गए और घोड़े को देख करके उनको अपशब्द बोलने लगे। कपिल मुनि को क्रोध आया और दृष्टिपात से 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। जब यह बात सगर को मालूम पड़ी, बहुत दुखी हुआ। तब अंशुमान दादा की आज्ञा लेकर के कपिल महाराज के पास आया। कपिल महाराज की प्रार्थना करी। कपिल महाराज ने कहा कि आप निश्चिंत हो जाओ, अपना घोड़ा ले जाओ। पर कहने लगे कि बाबा, आपके द्वारा, आपके कोप के कारण मेरे 60,000 काका भस्मभूत हो गए, इनके उद्धार का कोई उपाय बताओ। तो कि भूतल पर गंगा जी का प्रादुर्भाव हो जाए तो इनका उद्धार हो जाए गंगा के स्पर्श से। अब सगर के बाद अंशुमान राजा बना। जब इसका पुत्र हुआ दिलीप, जब वो योग्य हुआ, उसको साम्राज्य दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए गए और गंगा प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप का पुत्र हुआ भगीरथ, जब वो योग्य हुआ, उसको साम्राज्य दिया और तपस्या करने गए, पर फिर भी गंगा जी प्रसन्न। भगीरथ का पुत्र हुआ शुत, उसका पुत्र योग्य हुआ, उसको साम्राज्य दिया और तपस्या करने लगे। गंगा जी का आसन डोल गया। गंगा जी प्रसन्न हुई, भागीरथ से कहने लगी, मांग पुत्र, क्या मांगता है? तो क्या आप पृथ्वी पर पधारो और भूतल पर पधार करके मेरे पुत्रों का उद्धार करो। कहने लगे कि देखो, भूतल पर आने की तो मेरी भी चेष्टा है, परंतु देखो मेरा वेग इतना है कि कोई संभाल नहीं पाता। तो कहने लगे कि एक काम करो, शंकर भगवान को राजी करो तो मैं आने को तैयार हूं। भोलेनाथ को राजी करा, तब भगवान ने जटा में गंगा जी को समाहित करा। तब ब्रह्मा जी के कमंडलू से कूदी सत्यलोक से और सारे लोगों को पार करते हुए आकर के भगवान शंकर की जटा में समाहित हो गई। जटा शंकरी नाम पड़ो है, जटा शंकरी नाम पड़ा। भगवती गंगा आकर के समाहित होगी, एक बूंद पानी बाहर नहीं आया। भागीरथ ने प्रार्थना करी, भगवान इस गंगा के लाने के लिए मेरी 3 पीढ़ी लग गई और आपने पूरी की पूरी समाहित कर ली। आप भगवान थोड़ा जल छोड़ो तो मेरे पितरों का उद्धार हो जाए।
तो कहने लगे थोड़ा क्या, पूरी की पूरी गंगा छोड़ दूंगा, परंतु इसका वेग बड़ा प्रबल है, इसलिए तुम देवताओं से रथ लो और जहां तुम जाओगे वहां पर गंगा जाएगी। वह रथ लिया, वायु की गति से तेज रथ चलने वाला, आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे। पत्थर पहाड़ों को काटती हुई, रोनती हुई गंगा जी चली आए, ऐसा भारी कोलाहल होने लगा। बीच में जंतु महाराज तपस्या करते थे, आती हुई गंगा ने उनका तपस्या भंग करी, क्रोध आया और 3 बार में प्राण गंगा जी का कर गए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा। इतना भारी कोलाहल एकाएक बंद हो गया। तो विचार किया गंगा जी गई कहां, तो देखा आचमन चल रहा है। भागीरथ सीधा जंतु महाराज के चरण में पड़ गया। महाराज जिसका 3 बार में आचमन कर गए उसके लिए मेरी 3 पीढ़ी लग गई। तब आकर के पधारी और आप पूरा का पूरा पान कर गए। भगवान थोड़ा छोड़ो तो उद्धार हो सके। जांग फाड़ करके गंगा को प्रकट किया, इसलिए गंगा का एक नाम हुआ जानवी। सुखाग्रस्त क्षेत्रों को तृप्त करती हुई गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में आई, सगर पुत्रों का उद्धार किया और जाकर के सिंधु में समाहित हो गई। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर। सगर के पुत्र के वंश में श्रुत हुआ, श्रुत का हुआ सौदास। सौदास ने एक बार वशिष्ठ महाराज का अपराध किया, इसलिए उसको राक्षस योनि भोगना पड़ी और राक्षस योनि भोगना पड़ी, जिसके कारण यह पुत्र उत्पत्ति में समर्थवान नहीं था। इसके कारण वशिष्ठ महाराज ने अपने योग बल के द्वारा उसको पुत्र उत्पन्न कराया, जिसका हुआ अश्मक, अश्मक का हुआ मूलक, मूलक के वंश में खटवांग हुए, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए अज, रघु हुए, रघु के हुए अज, अज के हुए दशरथ, दशरथ के हुए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, रामचंद्र जी के हुए लव कुश। कहने लगे भगवान सारी कथा तो विस्तार से सुनाई, इस रामचरित्र को कहां ले जाते हो? भगवान हमारे को अब रामचरित्र सुनने की इच्छा है। कहने लगे एक बार त्रेता युग माही। भागवत में 2 अध्यायों में रामचरित्र है। जब त्रेता युग में रावण आदि देवताओं का आतंक बढ़ने लगा, पृथ्वी हाहाकार करने लगी और उस समय गौ का रूप लेकर के, ऋषि महात्माओं को साथ में लेकर के, देवताओं को साथ में लेकर के ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर ली, तब पृथ्वी उदास हो गई। तब भोलेनाथ कहने लगे अरे आप विष्णु परमात्मा को कैसे भूल गए? सब भगवान की शरण में चलो। तब सब मिलकर के विष्णु परमात्मा के पास गए। विष्णु परमात्मा के पास गए और क्षीर सागर में जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे। जब भगवान की वेदमयी स्तुति करी, तब भगवान ने आकाशवाणी में कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम अंश सहित अवतार धारण करेंगे। राजा दशरथ के यहाँ अवधपति के घर 4 बालक के रूप में आएंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और रावण आदि दैत्यों का संहार करके पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना करेंगे। सारे देवता हर्षित हो गए, अपने अपने लोगों को जाने लगे। तब परमात्मा ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म लेकर के अवतार धारण करने वाले हैं। भगवान पूर्ण ब्रह्म के रूप में आने वाले हैं। भगवान रामलीला करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। लीला अकेली नहीं करा जाती, लीला में पात्र होना चाहिए। अब रामलीला का अभी प्रचलन कम हो गया। जब से टीवी आया, जब से मोबाइल आया, तो हमारी सब रामलीला रासलीला सब खा गया। अभी वर्ष भर पहले नूतन नगर कॉलोनी में रामलीला की मंडली आई थी। रामलीला का मंचन होता था। मंचन करते पात्र साक्षात राम प्रतीत होते थे।
अभी हमारे बालीपुर में बहुत बड़े संत है योगेश महाराज जी, उन्होंने अभी यज्ञ कराया, उसमें रामलीला के जो पात्र हैं, अर्थात जो रामायण हुई थी, अरुण गोविल आदि जो राम लक्ष्मण सीता बने थे, उनको बुलाया और उनको सत्कार दिया, इतना सत्कार दिया। जीवन में पात्रता की आवश्यकता है। और देखो हमारे यहां तो इतना महत्व है कि पात्र को साक्षात परमात्मा माना जाता है। हमारे यहां भी मंचन करके साक्षात कृष्ण और राधिका बन करके आएंगे, हम उनको साक्षात परमात्मा मानते हैं। एक बार रामलीला का मंचन चल रहा था, रामलीला का मंचन चल रहा था, और जो मंचन करने वाला जो संगीतकार था, उसकी और जो साज सज्जा करता था, जो व्यवस्था करता था, उसका जा खटापटी हो गई। और ऐसी खटापटी हुई तो बड़ा रूप ले लिया। तो उसने विचार किया कि डोकरा बाबा बहुत बढ़ गया है, यह मंचन क्या करता है, विचार करता है कि मैं ही रामलीला को चलाता हूं, अब आज इसकी सारी हेकड़ी निकाल करके रख दूंगा, आज ऐसा काम करूंगा कि इसको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होती है रामलीला, और मैं क्या हूं और ये क्या है। अगले दिन रामलीला का मंचन, उसमें था धनुर्भंग की लीला। तब वो गया, अच्छी लोहे की जाड़ी राड़ ली और पास के गांव में गया, लोहार के पास, और लोहार से कहने लगा, जो जैसा कहता हूं ऐसा लोहा का धनुष बना दे तू। गया और जाकर के लोहे का धनुष बनाया और उसके ऊपर खूब कवर ववर चढ़ा दिया, और जाकर के उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी। और जो धनुष रखा था पुट्ठे का, मंचन करना है तो पुट्ठे का धनुष रखते थे, तो जट प्लाई का हो, पुट्ठे का हो तो जट टूट जाए, राम जी तोड़ दे। तो जाकर के उसने वो धनुष बदल दिया। अगले दिन राम लीला का सारा मंचन हो रहा, सारे पात्र आ गए, एक एक करके राजा आने लगे, सब हार गए, थाक गए। जनकराज को क्रोध आया, जनकराज ने सभा को संबोधित किया, और लखनराज को क्रोध आया। तो भगवान विश्वामित्र ने आज्ञा करी और राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले, प्रत्यंचा चढ़ाने चले, प्रत्यंचा चढ़ाने चले। एक पर कम्मा, इधर जो मंचन करने वाला है वह राम जी के दोहों के मंचन पर संगीत में डूबा हुआ है, और उसने अपने सुर चेड़े और इस प्रकार से कहा कि बस भगवान को धनुष उठाना और भंग करना, वो आनंद से गा रहा है बस, और गा रहा है। तो राम जी ने जैसे धनुष को उठाया, उठाना चाहा और हाथ पीछे कर लिया। तो जो नायक था, जिसने राम का रूप लिया था, उसने मंचन करते हुए उस संगीतकार की ओर देखा। संगीतकार सब समझ गया। अब उसने भगवान को हाथ जोड़ा और राम जी से प्रार्थना करी कि हे राम, हे राजीव नयन, मैंने आजीवन तेरा केवल और केवल गुणानुवाद करा है, आज इस भक्त की लाज तेरे हाथ में है, आज मेरा कुछ नहीं जाएगा, बस तेरा जाएगा, तो आज मेरी राज रख ले। जब ऐसा कहा, और उस समय भगवान के ऊपर दृढ़ भरोसा रख करके, दृढ़ विश्वास करके उस राम के पात्र को आज्ञा करी आंखों ही आंखों में, और उसने अपना मंचन प्रारंभ किया। और जैसे तार का ऐ बेदी राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन रणधीर कटोरा, जैसे शब्द गुंजायमान हुए, भगवान ने धनुष उठाया और धनुष उड़ा करके टंकार मार करके तो किसी को मालूम पड़ा नहीं। मंचन करते करते
कोई कुछ समझ नहीं पाया, दौड़ता हुआ गया, वो सिरा मंचन करता हुआ वो संगीतकार भगवान के चरण कमल में पड़ते भगवान का जय जयकार करने लगा। जीवन में जो पात्र होता है साक्षात होता है। हम भगवान मानते हैं, हम भगवान का कृष्ण का जन्म कहते हैं। भगवान कहां जन्म लेते हैं? भगवान कहां जन्म नहीं लेते ये बताओ। कोई कहता है कि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, कोई कहता है भगवान का जन्म गोकुल में हुआ। हम तो कहते हैं कि भगवान का जन्म न मथुरा में हुआ न गोकुल में हुआ, हमारी भगवान का जन्म तो हमारी भागवत में हुआ। जब जब कथा करते हैं भगवान का जन्म कराते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भावनो भूको भगवान, भावे थी आवतो सूझे नहीं निर्बल बलवान, भावे थी आवतो। ऊंच नीच नहीं देखता। भगवान को मंचन करना है, सब पात्रों की जरूरत रहेगी। पहले तुम भगवान के लिए भूमिका बांधो, पीछे भगवान आएंगे। तो सारे देवता अवधवासियों का रूप लेकर के, वनवासियों का रूप लेकर के, लंका वासियों का रूप लेकर के, वानर और भालू का रूप लेकर के इस भूतल पर आए हैं, भगवान की जन्म की भूमिका बांधी। अवध के पति राजा दशरथ है। दशरथ कैसे हैं? धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा धर्म की मूर्ति है, धर्म धुरंधर है, अर्थात धर्म स्वरूप है। राजा की अनेक रानियां हैं, 3 पट रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा के एक बार मन में ग्लानि हुई, अर्थात धर्म को ग्लानि हुई, मेरे पुत्र नहीं है। यदि राजा को कष्ट हो तो किसको कहे? तो वह अपने गुरु के पास गए और अपना निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। और गुरु महाराज के आगे दुख सुख वर्णन करने लगे। तो कहने लगे, अरे तुम तो दुख वर्णन करने आए थे, सुख कैसे वर्णन करने लगे? तो कहने लगे, भगवान जब तक आपके पास नहीं आए थे ना तब तक ही दुख था, परंतु अब आपके पास आने के बाद दुख रह ही कहां जाता है, सब सुख में परिणत हो गए। तो कहने लगे कि राजा मैं यही दिन की राह देखता था, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे और साक्षात नारायण आपके घर में पुत्र के रूप में आएंगे, परंतु उसके लिए आपको यत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। वशिष्ठ महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, शंगी ऋषि को बुलाया है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। देवताओं ने विचार किया, आज भगवान हमारे लिए अवतार धारण कर रहे हैं। स्वयं प्रकट होकर के अपने अपने यज्ञ भाग को ग्रहण करने लगे। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो साक्षात अग्निनारायण हाथ में खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए और राजा को अर्पण किया और कहा कि राजा ये खीर अपनी रानियों को विभक्त कर दो, तुम्हारे मन का मनोरथ पूर्ण होगा। राजा ने अर्धभाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। आधा भाग अपनी कौशल्या को दिया, आधा भाग कैकेयी को दिया। इतनी देर में सुमित्रा जी आ गई। राजा दशरथ सकुचा गए, रानियां समझ गई। अपने आधे भाग में से कौशल्या ने आधा भाग सुमित्रा जी को दिया। कैकेयी जी ने भी अनुगमन किया। तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया है। सागर बहुनुभूति हुई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जब से भगवान गर्भ में आए सकल लोक में आनंद छा गया। आज अवधवासी घर के आंगन में गड्ढा करते हैं तो मणियां निकलने लगी, मणियां प्रसन्न हो गई, मंद शीतल वायु बहने लगी, नदियों में अमृत समान जल बहने लगा, सारे वृक्ष फल फूल से लदित हो गए, बगैर ऋतु के फल देने लगे। किसी ने मणियों से पूछा कि मणियों आज तुम इतनी खुश क्यों? तो मणियों ने कहा कि देखो जो राजीव नयन जन्म ले लेना उनका नाम होगा रघुकुल शिरोमणि। हमारा नाम उनके नाम से जुड़ेगा और हम कृतार्थ हो जाएंगी। यही महोत्सव मनाने के लिए ये मणियां प्रकाशित हो रही है। मंद शीतल वायु बहने लगी। वायुदेव से पूछा क्या वायुदेव क्या बात है, आज खूब बह रहे हो, इतनी सुवास फैला रहे हो? तो कहने लगे कि देखो जो राजीव नयन आज जन्म ले रहे हैं ना उनकी सेवा में मेरा पुत्र जाएगा, लोग उसको पवन पुत्र बोलेंगे
और मेरा नाम उनके साथ जुड़ेगा और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। यही आनंद के लिए वो आनंद मना रहे हैं। नदियों में अमृतसरी का जल बहने लगा। नदियों से कहा कि क्यों आज इतना अमृत बहा रही हो? तो कहने लगे कि जो राजीव नयन आज भले अवध में जन्म ले ले, पर जब जंगल में जाएंगे हम नदियों को कृतार्थ करेंगे। इसलिए महामहोत्सव आज ही मना रही हैं। आज पर्वत मणियां निकालने लगे। पर्वतों से पूछा कि क्या बात है, आज ये क्यों उत्सव मना रहे हो? तो कहने लगे कि देखो, जब से हमारी पुत्रियां हमारे से बिछो प्राप्त करी नहीं, जब से उनको विदा किया ना, उसके बाद हम बाप बेटी का कभी मिलन नहीं हुआ। पर्वत की कन्याएं कौन? पर्वत की कन्याएं नदियां। एक बार निकली तो निकली, उसके बाद कभी मिली नहीं, जाकर के सागर में समा गई। पर हमने सुना है कि भगवान सेतु बंद करेंगे, तब वानर बड़े बड़े पहाड़ लेकर के समुद्र में डालेंगे, तब हम जाकर के अपनी कन्याओं से मिलेंगे। मानो प्रत्येक पर्वत आज बाप का दिल लेकर के कन्या के मिलने का महोत्सव बनाता हो। सारे आनंदित हैं। पुष्पकलियां खिलने लगी। किसी ने पुष्पकलियों से पूछा, क्यों कलियों आज क्यों इतनी सुवासित हो रही हो, क्यों खिल रही हो? तो कहने लगे, जो प्रभु जन्म ले रहे हैं ना, तो वे भले अवध में जन्म ले ले, परंतु जब वे जनकपुरी में जाएंगे ना, तो जानकी से मिलने का जो माध्यम रहेगा वो हम रहेंगी। तो मानो आज वे कलियां अपने भगवान के मिलने का माध्यम बन करके आनंद उठाती हो। भगवान का जब जन्म का समय आया, बसंत ऋतु आई है, चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को आए, रविवार के दिन भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जब जन्म का समय आया, माता ने एकांत इच्छा प्रकट करी। उस समय देवता लोग विमान में चढ़ चढ़ करके भगवान की गर्भस्तुति करने लगे। जब गर्भस्तुति करने लगे, प्रभु ने आदेश दिया, आप सब अपने विमान को विश्राम स्थान पर पहुंचा दो, तब हम अवतार धारण करेंगे। सारे देवता हर्षित हुए और विश्राम स्थान पर पहुंचाया। तब भगवान का जन्म का समय आया, और यहाँ पर जब जन्म का समय आया, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सारे योग वार लग्न सब भगवान के जन्म के अनुकूल हो गए। मेष का सूर्य आकर के प्राप्त हुआ, चैत्र महीना आया, मध्याह्न का समय अभिजीत मुहूर्त आकर के प्राप्त हुआ, और राजीव नयन का जब जन्म का समय आया, देवता ने जयकार किया। आकाश में भेरी दुंदुभी ढोल नगाड़े बनने लगे, सर्वत्र आनंद राशि छा गई, जयो जयो करने लगे। और उस समय माता के गर्भ से दिव्य प्रकाश पुंज निकला, और दिव्य प्रकाश पुंज निकला, और उस समय दिव्य प्रकाश पुंज निकला, उससे परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। नील वेदुनी मणि के समान आभा भगवान प्रकट हुई, उसमें से चतुर्भुज रूप स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वरमाला पहने, कौस्तुभ मणि को धारण किए, माथे पर मुकुट धारण किए। भगवान का दिव्य माथे में दिव्य स्वरूप है, और भगवान का दिव्य आभाएं निकलती है। उद्दामन कंकन चढ़ादि भी भगवान के दिव्य आभूषण है। भगवान कमल के ऊपर आरूढ़ है। ऐसे सुंदर स्वरूप को लेकर के भगवान चतुर्भुज नारायण अवतरित हुए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान जय हो। भय प्रगट कृपाला दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा भूषण गणमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु परारी, दुई कर जोरी स्तुति कोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण बनता, भय प्रगट कृपाला करुण दयाला जय गावै गीत गा। भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने जीवन करना प्रारंभ करा, और बालक नवजात के समान होने लगे। भगवान चतुर्भुज रूप में आए। चतुर्भुज रूप में आए, मैया से कहा कि मैया तुमने गए जन्म में प्रार्थना करी थी, उस रूप को लेकर के आए। भगवान ने से मैया कहने लगी कि भगवान मैंने आपसे पुत्र मांगा था, ये स्वरूप थोड़ी मांगा था। तो कहने लगे क्यों, मैं पुत्र नहीं? तो कि नहीं,
मनुष्य नहीं पुत्र की बात करते हो? तो कहने लगे ऐसी बात है। तो भगवान ने दो भुजा अंतरहित कर ली। तो कहने लगे अब तो ठीक। तो कहने हो तो मनुष्य पर बच्चे नहीं हो, अब तो नवजात बालक हो जाओ। होते होते भगवान नवजात हो गए। तो कहने लगे अब तो ठीक। तो कहने लगे कि ठीक तो है, पर बालक तो बोलता है नहीं है, वो तो रोता है। भगवान हमारे को ऐसा परमात्मा चाहिए जो हमारे दुख को देख करके रोए। जब तक बालक रोता नहीं है तब तक तो डॉक्टर को भी शंका रहती है, और जैसे रोए तो वो आनंदित हो। और माता को तो बच्चे की किलकारी भी आनंद देती है। माता जब प्रसव करती है तो कितनी पीड़ा होती है, उसके शरीर की एक एक हड्डी का चूरा चूरा हो जाए, इतनी पीड़ा होती है। पर जब अपनी बच्चे की किलकारी सुनती है तो अपनी सारी प्रसव पीड़ा भूल जाती है। तो कहने लगे भगवान मेरे को वो आंसू का आनंद चाहिए। तो जैसे भगवान ने सुना तो जगत को रुलाने वाले परमात्मा आज स्वयं रुदन कर दे। और जैसे रोदन ठाना, जैसे भगवान ने रुदन करना लगा, दाएं माए विचार करने लगी। प्रभु ने माता ने कोई प्रसव पीड़ा नहीं करी और प्रभु का जन्म हो गया। जाकर के देखा तो राजीव नयन भगवान खेल रहे हैं। अंक में देखते हुए तो जयकार किया, बोलो राजा अधिराज रामचंद्र भगवान जय हो। आज अंक में लिया। मैया ने गले का 9 लाख का हार निकाला, दासी को दे दिया। दासी ने कहा इतनी बड़ी मेहदुरी मणि मिल गई, उसके आगे कान 9 लाख का हार ठाकुर जी पे से उतार दिया। दासी दौड़ती गई और महाराजा दशरथ को कहने लगे महाराज बधायो बधायो, लाला के जन्म की आपको खूब खूब। इतनी देर में दूसरी दासी दौड़ती आई, महाराज आपको बधायो कि कई माता ने लाला को जाना। तीसरी दौड़ती आई, महाराज आपको दुगनी बधाई हो, सुमित्रा माता ने। राजा दशरथ विचार करने लगे कि देखो हमारे घर में जब संतान नहीं थी, चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, तब तक एक नहीं, और आज आए तो 4-4। वशिष्ठ मुरुज महाराज को बुलाया। वशिष्ठ महाराज ने बुलाया तो वशिष्ठ महाराज ने क्या कहा, भगवान बालक का जात कर्म संस्कार करो, और कहा बुलाई बजाओ हूं बाजा। क्या कहा, बाजे बजाओ। पहले हमारे यहां संतान होती थी तो बाजे बजाते थे, आजकल संतान होती तो किवाड़ लगाते हैं। अरे हमारे यहां हर्ष प्रकट करना चाहिए, हमारे यहां आनंद प्रकट करना चाहिए। जैसे बाजे बजने लगे तो सारे अवधवासी प्रसन्नचित हो गए, विचार करने लगे हम सनातन हो गए, सनात हो गए। तो सारे अवधवासी आनंद में मग्न हो गए। अरे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, 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 अवध के दुलारे ओ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे वो कौशल्या के प्यारे, अवध के राधा कृष्ण दुलारे पहुंच ओ रहे हैं। कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे वो कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे।
जय रघुवर लाल की भक्ति पाल की जय रघुवीर लाल की भक्ति लाल की अवध में आनंद भयो जय अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिने पाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिने पाल की हाथी दिए घोड़ा दिए और दिए पाल की बच्चों को लड्डू पेड़ा भर भर के थाल बच्चों को लड्डू पेड़ा भर भर थाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की 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 अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की बोलो राजा धीरज रामचंद्र श्री भगवान की जय हो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का दर्शन करने के लिए कागभूषुंडी महाराज शंकर भगवान के साथ आए। शंकर भगवान तो प्रभु का दर्शन करके पधार गए, कागभूषुंडी बाल लीला देखने के लिए रुक गए। भगवान के नित्य नई बाल लीलाएं होती है, इन स्वरूपों को देख करके कौशल्या आनंदित होती है। नित नए संतों को देख करके कहने लगे कि महाराज जब तक हमारे घर कोई बालक का जन्म नहीं था तब तक आप नहीं आते थे, और महाराज आपको देख करके ऐसा नहीं लगता कोई आप साधारण भिक्षुक हो, आपको देख करके लगता है आप परमहंस हो। देवी से कहने लगे कि हाँ देवी आपने सही पहचाना, हम परमहंस लोग हैं, पर जो परमात्मा हमारे हजारों वर्ष की तपस्या में नहीं आता वह तेरे घर के अंदर बाल लीला करके ठुमक ठुमक करके नाचता है। हमारे परमहंस होने पर धूल जाए, काश हम तेरे इस अवधपति के भवन के पत्थर होते जिनका सहारा लेकर के अवधपति चलते। आज राजी हुई है, भगवान की बाल लीलाएं होने लगी। भगवान की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वशिष्ठ महाराज के पास पहुंचाए। हमको जैसे कृष्ण जन्म की चिंता है ना, जल्दी है ना, ऐसा कि ऐसा तुलसी बाबा को उनको पढ़ाने की बहुत जल्दी थी। कृष्णावतार में तो समय बताया, पर रामावतार में तो गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराही और अल्पकाल सब। भगवान ने अल्पकाल में विद्या ग्रहण करी। यहां पर भगवान ने लीला करी। भगवान विद्या ग्रहण करके आए और उस समय विश्वामित्र आए हैं। विचार किया इस जगत अवध के राम को अब जगत का राम करूं। विश्वामित्र मुनि आए, राम जी को लेकर गए। राम जी को लेकर के गए, मार्ग में तारिका का उद्धार किया, मारीच और सुभाव के साथ युद्ध किया, सुभाव का नाश किया और मारीच को फणा वग्र का वाण माना। इससे लीला करानी शेष थी। 100 कोस दूर समुद्र पार जाकर के गिरा। भगवान ने आगे बढ़े, अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में जाकर के धनुर्भंग करके सीता को स्वीकार किया। चारों भाई का विवाह हुआ। राम जी का विवाह सीता जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, शत्रुघ्न लला का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ और लखनलाज का विवाह उर्मिला जी के साथ हुआ। चारों भाई के विवाह हुए। भगवान बारात लेकर के आए। इधर भरत जी ननियाल गए और अवधपति का मन भगवान का राज्याभिषेक का हुआ। देवता विचलित हुए, उन्होंने सरस्वती को मनाया, सरस्वती ने मंथरा को मनाया और मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि पलटी और कैकेयी ने वरदान मांगे 2 और उसमें भरत को शासन और राम को 14 वर्ष का वनवास। भगवान यहां से वन में आए। वन में आए, यहां अवधपति का प्राणांत हुआ। इधर भगवान केवट के ऊपर कृपा करी, केवट के ऊपर कृपा करी। भगवान यहां से चित्रकूट में आए।
भरत जी को जब मालूम पड़ा, पिता की अंत्येष्टि करी और राम जी को लिवाने के लिए चित्रकूट में आए। भगवान की पादुका लेकर के भरत जी वापस आए। रामचंद्र जी यहां से चित्रकूट का त्याग करके चले, पंचवटी में वास किया। पंचवटी में शूर्पणखा आई, उसकी नाक कान काटी, मानो रावण को चुनौती दी। रावण ने विचार किया, होई भजन नहीं तामस देहा, मेरी तामसी देह से भगवान का भजन नहीं हो सकता, तो चलो भगवान का से वीर पालू। सीता का हरण करा, मारीच का साधन लिया और जटायु का उद्धार किया। भगवान ने सीता की खोज करी, जटायु का अंत्येष्टि कर्म किया, कबंध का उद्धार किया, शबरी के ऊपर कृपा करी, सुग्रीव से मैत्री करी, बाली का नाश किया, उद्धार किया और भगवान ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी लंका दाह करके आए, भगवान ने सेतु बंद किया और रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का नाश किया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। यहां पर भगवान की कथा रामचरित्र को विराम देते हुए कृष्ण कथा की ओर करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण परमात्मा की जय हो। राजा की कथा आई, निमि राजा की कथा आई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान आपने तृतीय स्कंद में बताया था कि चंद्रमा के साथ 27 कन्याओं का जन्म हुआ, विवाह हुआ, पर उसके कोई संतान नहीं हुई, तो चंद्रवंश चला कैसे? तो कहने लगे कि एक बार तारा देवी के ऊपर चंद्रमा की आसक्ति हो गई और चंद्रमा को तारा देवी के द्वारा पुत्र हुआ, यही चंद्रवंश का राजा कहलाए। इसका नाम हुआ बुद्ध। बुद्ध का के द्वारा इला के रूप में सूर्यवंश की प्रथम 9वां स्कंद की पहली कथा, इला का चरित्र। जब स्त्री रूप में सुद्युम्न कुमार थे, इला रूप में, तब इसके ऊपर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध की दृष्टि गई, तब इसे पुरुरवा की प्राप्ति हुई। यह पुरुरवा चंद्रवंश का पहला राजा था। पुरुरवा का उर्वशी नाम की अप्सरा के द्वारा 6 पुत्र प्राप्त हुए। इन्हीं के वंश में गादी हुए। गादी की कन्या हुई सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचक ऋषि के साथ हुआ। इनके हुए जमदग्नि। माता ने खीर अल्टा पलटा करा, इसलिए इनके यहां गादी के यहां पर विश्वामित्र की प्राप्ति हुई। इन्हीं के वंश में पुरुरवा हुए। इन्हीं के वंश में आगे जाकर के ययाति हुए। ययाति के 6 पुत्र हुए। अनु, दुरहु, पुरवसु, कुरु, पुरु आदि। एक बार इसने यौवन मांगा, तब पुरु ने यौवन दिया। तब अन्य पुत्र को शाप दिया, जिससे यदुवंश आदि उसके राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते थे। पुरु के वंश में आगे जाकर के दुष्यंत हुए। दुष्यंत के हुए भरत।
जिसके कारण इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष हुआ। भरत के वंश में हुए शांतनु, शांतनु के सत्यव्रत हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य हुए, परंतु क्षय रोग होने के कारण इनका नाश हो गया। तब व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी की प्राप्ति हुई। धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव, जिनका महाभारत के युद्ध में नाश हुआ। पांडु के पुत्रों का भी नाश हो चुका था। जब महाभगवान ने महाप्रयाण करा तो वो स्वर्गारोहण कर गए। इसके वंश में हे राजा आप थे, जिसका गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी। आपका पुत्र होगा जन्मेजय। भगवान ने से कहने लगे कि भगवान मेरे को अपने वंश नहीं सुनना है, मेरे को तो कृष्ण का वंश सुनना है। तब यहां पर रंती देव का चरित्र कहा। कहने लगे राजा ययाति के वंश में देवमीड़ हुए, देवमीड़ के हुए शूरसेन, शूरसेन का के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ तो आकाश में भेरियां बजने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, जिसके कारण एक उनका नाम हुआ आनक दुंदुभी। इन्हीं के घर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वृष्णि वंश के अंदर देवक ऋषि की, देवक की कन्या देवकी के साथ इनका विवाह हुआ और इन्हीं के घर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कहने लगे भगवान सारी कथाएं तो विस्तार से करी, आप ये कृष्ण कथा को संक्षिप्त में क्यों कहते हो? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वश्या नाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान अब हमारे को इस कृष्ण कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तब शुकाचार्य जी कहने लगे कि प्रलंब बकचाणूर तृणावर्त महाशने मुष्टिकारिष्ट द्विद पूतना केशित हिलके। जब प्रलंबासुर, चाणूर, तृणावर्त, महाशनि, मुष्टिकारिष्ट द्विद, पूतना, धेनुकासुर आदि का आतंक बढ़ा, कंस सरी के महा दुष्ट का द्वापर में जब आतंक बढ़ा तब पृथ्वी हाहाकार करने लगी। गौ का रूप लेकर के देवता और ऋषियों को साथ में लेकर के भगवान की शरण में पहुंची। तब भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए हम पूर्ण ब्रह्म के रूप में अवतार धारण करेंगे, कृष्ण बलराम के रूप में अवतरित होंगे और दुराचारियों का नाश करेंगे। पृथ्वी प्रसन्न हुई, सारे देवता अपने अपने स्थान को जाने लगे, पर परमात्मा ने कहा कि देखो अभी यहाँ पूर्णाहुति नहीं होती। देखो परमात्मा को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो यह परमात्मा 16 कला से परिपूर्ण होकर के आ रहे हैं। यहाँ आपको भगवान के लिए पहले भूमिका बांधना पड़ेगा, फिर भगवान आएंगे। तब द्वारिकावासी का रूप लेकर के, गोकुलवासी का रूप लेकर के, ब्रजवासियों का रूप लेकर के, गायों का बछड़ों का रूप लेकर के, हस्तिनावासियों का रूप लेकर के, यदुवंशियों का रूप लेकर के भगवान के जन्म की भूमिका बांधने लगे। और भगवान का जब जन्म की भूमिका बंधी, इधर वृष्णि वंश में उग्रसेन महाराज है। उग्रसेन के बड़ा दुष्ट था, अपने बल से सारे राजाओं को जीत लिया। जब राजाओं को जीत लिया, अपने बल में कर लिया, असुरों को जीत लिया, सारे इसके अनुचर हो गए। इसका विवाह जरासंध की कन्या अस्ति प्राप्ति के साथ हुआ। ये महादुष्ट
तब कंस एक तो दुराचारी उस पर से उसका साथ उग्रसेन जरासंध के साथ हुआ, जिसके कारण करेला ऊपर से नींद चढ़ा हो गया। उसने अपने पिता को राज्य से उतार दिया, स्वयं राजा बन गया। अब एक समय जब उसकी चचेरी बहन का विवाह का समय आया, तब वो अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था। इसके लिए विवाह के लिए वर की खोज करी, पर वसुदेव जी से श्रेष्ठ कोई वर न मिला। तब इसका विवाह वसुदेव जी के साथ सुनिश्चित कर दिया। पर खूब प्रकार का जब दाएज दिया तो सब प्रशंसा करने लगे, विचार करने लगे, चलो 4 चांद लगाऊं। इसको जब विदा करने चला तब आकाशवाणी हुई, रे मूढ़, जिसको तू विदा करने जाता है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। सारा प्रेम था चला गया और मारने को उद्यत हुआ। बहन को रथ से नीचे पटका और बाल पकड़ करके चोही तलवार लेकर के मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, देखो इसको मत मारो, आप इस समय इसको मारोगे 4 हत्या लगेगी। पहली स्त्री, दूसरी नवविवाहिता, चौथी, तीसरी आपकी बहन और चौथी अबला। आप इसको मारोगे 4 पाप लगेंगे। और देखो आकाशवाणी ने कहा कि इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इसने तो तुम्हारा कहीं नहीं बिगाड़ा ना। देखो मैं आपको वचन देता हूं, इसकी जितनी संतान होगी 1 2 3 4 5 6 सब लाकर का आपको दे दूंगा। कंस राजी हो गया, पर कहने लगा इसके लिए आपको मेरे घर रहना पड़ेगा। राजी हुए, कारागार में डाला। इधर एक पहली संतान हुई, कंस ने इसको छोड़ दिया। देवता उदास हो गए, नारद जी को राजी करा। नारद जी ने कंस की बुद्धि फेरी, उसने एक एक करके 6 संतान का नाश किया। जब 7वीं संतान का समय आया, भगवान ने शेष जी का ध्यान करा, कहा दादा चलो अवतार का समय आ गया। कहने लगे भगवान अवतार धारण करूंगा पर बड़ा भाई बनूंगा, क्योंकि गले जन्म में जो सुधार करना था छोटे भाई के कारण कर न पाया। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, बड़े भाई का अवतार का व्यवस्था है। 7वें गर्भ के अंदर भगवान शेषावतार आए। जब शेषावतार आए तो कंस ने उसके देवकी के मुखारविंद को देखा तो इतना क्रोध में भरी हुई थी, मानो 1000 फणों से कोई सर्पदंश करता हो, ऐसा कंस को प्रतीत हुआ। तब विचार करने लगा कोई 8वां नहीं, यही 7वां 8वां है। सब राजी, और उस समय कारागार का पहरा बढ़ा दिया। तब भगवान ने योग माया को आदेश दिया और कहा कि तुम 7वें बालक को कर्षित करके रोहिणी के उदर में पहुंचा दो और 8वें गर्भ में हम प्रवेश करेंगे। आप भी यशोदा के अंक से उत्पन्न होना। तब नंद बाबा हमारे को लेकर के गोकुल में पधारेंगे, वसुदेव जी हमारे को लेकर के गोकुल में पधारेंगे और वहां से लेकर के आपको लेकर के आ जाएंगे। हमारा कार्य सिद्ध करोगी, कलयुग में पूजी जाएगी। कलो चंडी विनायको, लोग भद्रकाली, चंडी, वैष्णवी इत्यादि नाम से आपको पुकारेंगे। राजी हुई और भगवान संकर्षण देव का रोहिणी के उदर में आगमन हुआ। भादव शुद्ध छठ के दिन बलराम जी का प्रागट्य हुआ। पहले शब्द ब्रह्म आता है, तब पूर्ण ब्रह्म आता है। बोलो बलदेव जी महाराज की जय हो। कंस विचार करने लगा, चलो 7वें को मारना दूर हुआ, अब 8वें का समय आ गया। और जब से भगवान 8वें गर्भ में आए, अब माता के सारे दुख दूर हो गए। और उस समय परम पुनीत समय आया। कैसा समय आया कि वर्षा ऋतु आकर के प्राप्त हुई, भाद्रपद मास आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आकर के प्राप्त हुआ, रोहिणी नक्षत्र आया, मध्य रात्रि आकर के प्राप्त हो गई है। भगवान का जब जन्म हुआ तो रात में हुआ। विचार किया कि चंद्रवंश में आते हैं और चंद्रमा का कांति का समय कौन सा होता है? रात्रि का समय, इसलिए भगवान रात में आए। भगवान आए तो वर्षा ऋतु में विचार किया कि यह अवतार वैश्य के घर आता है और वैश्य को सबसे प्रिय ऋतु होती है वर्षा ऋतु, इसलिए भगवान बरसात में आए। दूसरा, इस अवतार में भक्तों के ऊपर कृपा की बरसात करना है, इसलिए भगवान वर्षा ऋतु में आए हैं। भगवान ने जन्म लिया तो भादव महीने में लिया। भादव का शाब्दिक अर्थ होता है
भद्र अर्थात कल्याणकारी विचार किया कि इस अवतार में सबका कल्याण करना है, इसलिए भगवान कल्याणकारी मास में क्यों ना आए, इसलिए भगवान भादव महीने में आए। भगवान का जन्म हुआ तो कृष्ण पक्ष में हुआ। विचार करने लगे मेरा नाम कृष्ण, मेरा स्वरूप कृष्ण, तो मैं दूसरे के पक्ष में क्यों जाऊं, अपने पक्ष में क्यों नहीं आऊं। इसलिए भगवान ने जन्म लिया तो कृष्ण पक्ष में लिया। भगवान ने जन्म लिया तो अष्टमी के दिन जन्म लिया। अब प्रश्न आता है भगवान कौन से वंश में आए, कौन से वंश में आए, चंद्रवंश में आए। वो चंद्रवंश में आए तो चंद्रमा का प्रबल टाइम कौन सा रहता है, पूर्णिमा, जब 16 कला से परिपूर्ण होता है। तो भगवान को कब जन्म लेना था, पूर्णिमा को। भगवान अष्टमी को क्यों जन्म लिया, भगवान ने विचार किया कि देखो मेरे इस अवतार में कृपा करनी है और मेरे द्वारा किसी के द्वारा पक्षपात न हो, इसलिए पक्ष की मध्य की तिथि में आए। प्रतिपदा से सप्तमी और नवमी से अमास तक मध्य की तिथि, भगवान अष्टमी के दिन आए। भगवान ने जब जन्म लिया तो बुधवार को लिया। भगवान को जन्म लेना था सोमवार को, सोम अर्थात चंद्रमा। आज कौन सा वार है, भगवान का जन्म तो आज होना था। तो आज भगवान ने विचार किया देखो बाप से ज्यादा बेटे की कीर्ति बढ़ती है तो बाप को खुशी होती है, और जहां चंद्रवंश का आरंभ हुआ वो तो बुद्ध था, इसलिए भगवान बुधवार के दिन आए। भगवान ने जन्म लिया तो रात्रि समय में लिया। भगवान ने विचार किया इस अवतार में मथुरा से गोकुल में जाना है, दिन दहाड़े जाएंगे सबको मालूम पड़ जाएगा, इसलिए भगवान रात्रि में आए। जब रात्रि में आए सारे कारागार के सेवक सब सो गए, और जब सेवक सो गए आकाश मार्ग में देवता राजी हुए, भगवान की पुष्प वर्षा करने लगे, शंख भेरी दुंदुभी ढोल लगा नगाड़े बजाने लगे, भगवान का जयकार करने लगे, जय शब्द नव शब्द बोलने लगे। और उस समय आनंद राशि छा गई है, और उस समय शुकाचार्य जी घोषणा करते हैं कि अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभना यरेवा जन्म नक्षत्र शांत सग्रह तारकम। जब भगवान का जन्म समय आया और उस समय शुकाचार्य जी घोषणा करते हैं, जो ब्रह्मा जी, अभी रुकी जा भैया, आपका समय होएगा तो हम इशारों करेंगे आ जाओ, अभी रुकी जा जरा। भगवान का जन्म नक्षत्र आया तो जन्म नक्षत्र आया तो जो ब्रह्मा जी का जन्म नक्षत्र था वही आकर के प्राप्त हुआ। जब भगवान का जन्म समय आया तब अपने आप पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई। पृथ्वी ने विचार किया कि मेरे नाथ का जन्म हो तो मैं उदास कैसे रह सकूं, इसलिए पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई, नौ श्रृंगारित धारण किया। वो वायु सुख स्पर्श, सुंदर शीतल वायु बहने लगी, और उस समय मंद शीतल वायु बहने लगी। प्रकृति सज धज के तैयार हो गई, वृक्ष मानो पृथ्वी पर बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। और उस समय अभी तक कंसादि के भय से जो ब्राह्मणों की अग्नि बुझी थी वो एकाएक जागृत हो गई। द्विज अर्थात ब्राह्मण रात्रि में वेद ध्वनि को करने लगे, पक्षी चहचहाने लगे, सर्वत्र आनंद राशि छा गई, और भगवान देवकी के गर्भ से दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में अवतरित हुए। शुकाचार्य जी यहाँ वर्णन करने लगे, और शुकाचार्य जी कहने लगे कि कैसा भगवान ने यहाँ स्वरूप धारण किया कि तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सकलक्षम गलशोभिकोस्तुतम पीतांबरम चांद्र पयोध शोभगम महारवेदूर्य विरीट कुंडलम तुषासरक्त सहस्त कुंडलम उद्दाम कांचन कंकणाद्वी विरोचमानाय वसुदेव इक्षते। भगवान ने अद्भुत रूप बालक के रूप में जन्म लिया, और माता के गर्भ से प्रकाश पुंज निकला, और उससे श्याम सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसकी 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, गले में वरमाला पहने, कौस्तुभ मणि को धारण कर रहे हैं, दिव्य आभूषण रक्त कंकण में दिव्य मुक्ता को धारण किया है, वर में वनमाला पहने, गले में वनमाला पहने, दिव्य माथे पे मुकुट धारण किया, और मंद मंद हास्य करते हुए भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान का जैसा प्रागट्य हुआ, भगवान ने आदेश करा
कि देखो गए जन्म में आपने हमारे को पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा करी थी, ऐसे द्रोण और सुतपा ने हमारी बाल लीलाओं की इच्छा प्रकट करी थी, तो यह अवतार दोनों को पूर्ण करने के लिए हुआ है। अब आप हमारे को इस समय यहाँ से गोकुल में पधरा दो और वहाँ योग माया का जन्म हुआ है, उसको लेकर के आप यहाँ आ जाओ। समय होने पर हम आपके संकट को दूर करेंगे और कंस का वध करके नाश करके तुम आपको सुख देंगे। जब इस प्रकार का कहा, तब आज कहा कि भगवान हमने आपके बाल स्वरूप की इच्छा करी थी, भगवान आप हमारे को स्वरूप का दर्शन कराओ। तब भगवान सुंदर श्याम सुंदर के रूप में अवतरित हुए। श्याम सुंदर भगवान का स्वरूप है, अत्यंत अटखेली है। इस स्वरूप को देख करके आज वसुदेव देवकी ने जयकार किया, बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। लाला का जन्म हुआ तो वसुदेव देवकी ने विचार किया हमारे को यहाँ लाला का जन्म मनाना है, तो सब लाला के जन्म मनाए। तो उस समय वसुदेव देवकी ने लाला के जन्म के लिए आज 10,000 गौ का दान का संकल्प लिया और कहा कि जब लाला आएंगे तब यज्ञ गाय देंगे, और ऐसा मनोरथ बनाया। अब वसुदेव जी के यहाँ पर हम लाला का मनोरथ करेंगे। पहले जन्म वसुदेव जी के यहाँ हुआ, इसलिए पहले वसुदेव जी का जन्म मनाएंगे और फिर गोकुल में हम चलेंगे, नंद महोत्सव मनाएंगे। तो छुम छुम बाजे गुगरिया। अरे विजय भाई, अरे रमन दादू, छोरा आया कहाँ गए? अरे छम छम बाजे गुगरिया, छबदी गलाते काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। छम छम बाजे गुगरिया छम छम बाजे गुगरिया, छबदी गलाते काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। झुम झुम बाजे गुगरिया, झुम झुम बाजे गुगरिया, मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। रेना देरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। रेना देरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए। मात यशोदा और नदियन को भाग गए, भाग गए। माता यशोदा और संजन को भाग गए, भाग गए। कांधे कारी कांवरिया, कांधे कारी कांवरिया, जब फूल कांधे काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। झुम झुम बाजे गुगरिया, अरे झुम झुम बाजे गुगरिया, जब दिखलाते काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। आलो ओझा चमकी रेत सुहामणी, सुहामणी। भादव वदरा ठमकी रे सुहावनी, सुहावनी। सावन वदा चमकी रेत सुहामणी, सुहामणी। भादव वदरा ठमकी रे सुहावनी, सुहावनी। हमारे और महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर एक पक्ष का अंतर आता है। हमारे घर भादव महीने में जन्माष्टमी मनाई जाती है और गुजरात और महाराष्ट्र में सावन महीने में आती है। जन्म का दिन वही, पर हमारा भादव और उनका सावन। तो सावन वदा चमकी रे सुहामणी, सुहामणी। सावन वदरा ठमकी रे सुहावनी, सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी, गामिनी।
वसुदेव जी उनको गोकुल में ले गए। गोकुल से योग माया को लाए। योग माया आई और रुदन करना चालू करा। कंस को समाचार मिला, नाश करने आया, पर हाथ से लेकर के नाश करना चाहा। कभी माया शक्ति कभी किसी के हाथ नहीं आई। आकाश मार्ग में गई और अष्टभुजी होकर के गाने लगी, रे मोड़ते को तू मेरे को क्या मारता है, तेरे को मारने वाला तो ब्रज में प्रसन्न प्रकट हो चुका है, जन्म ले चुका है। तब मन में खेद आया, वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करा। भगवान ने विचार किया, मेरा उत्सव मने और मेरे माता पिता बंधन में रहे। आज उनको कारागार से मुक्त, बंधन से मुक्त करा गया। और इधर अब हमारी यात्रा गोकुल की ओर ले चलो। गोकुल में अब प्रभात होने आया, नौमी तिथि आ गई। अब नौमी तिथि आ गई, सुनंदा आई है जापा कराने भाभी का। पर विचार करने लगी, महात्मा आए थे, के गए थे अष्टमी को लाला आएंगे, पर नौमी आ गई, लाला नहीं आए। पर चल जाते जाते देख तो लूं कि यशोदा के क्या हाल है। पर जाकर देखा तो अंक में लाला पोड़े हैं और मैया लाला खेल रहे हैं और मैया पोड़ी हुई है। जाकर के झंझेड़ दिया और कहने लगी, क्या रे नंद रानी, तेरे को कहीं समझ पड़ती है? लाला का जन्म हो गया और तेरे को खबर नहीं पड़ी। इतनी देर में रोहिणी आई और रोहिणी जी ने लाला को उठाया और मैया को कहने लगे, बधायो आपको लाला के जन्म जन्म की खूब खूब। आज रोहिणी जी दौड़ती गई और रोहिणी दौड़ती गई सीधी गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के नंद बाबा का हाथ पकड़ के बधाई देने लगी। नंद बाबा के आनंद नहीं समाता और उस समय सारे ब्रज के अंदर इधर हल्ला हो गया और गोकुल के अंदर नारद जी ने घोषणा कर दी। तब सारे गोकुलवासी दौड़े दौड़े आए और गोकुल में सारे ब्रजवासी दौड़ते आए और नंद बाबा के आंगन में आकर के खूब धूम मचाने लगे। अरे गोकुल में होए रहो हल्ला के नंदगर लाला भये। गोकुल में होए रहो हल्ला के नंदगर लाला भयो। गोकुल में होए रहो हल्ला के नंदगर लाला भये। गोकुल में होए रहो हल्ला के नंदगर लाला भयो है। लाला भये नंद लाला भये। 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 गोकुल में होए रहो हल्ला के नंदगर लाला भयो। गोकुल में होए रहो हल्ला के नंदगर लाला भयो है। माता यशोदा बाजे बधाई। माता यशोदा बाजे बधाई। माता यशोदा बाजे बधाई। माता यशोदा बाजे बधाई। बाटे बधाई भैया बाटे बधाई। बाटे बधाई भैया बाटे बधाई। माखन और मिश्री के डल्ला के नंदगर लाला भयो है। माखन मिश्री के डल्ला के नंदगर लाला भयो है। गोकुल में होए रहो हल्ला के नंदगर लाला भयो। गोकुल में होए रहो हल्ला के नंदगर लाला भयो है। नंदगर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंदगर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा काल की। जय कन्हैया लाल की। रमन जी के लाल की। जय कन्हैया लाल की। विजय के लाल की। जय
हमारे मध्य राधा और कृष्ण मंदिर के सुंदर प्रस्तुति देने के लिए इंदौर से आए खिंचारी केबल खिंचानी थी कौन खिंच रहा था अपने अपने स्थान पर कलाकार हो अभी इंदौर से केबल पे देगी हेलो